अनन्या कपूर एक निडर डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर थी। जब उसके दोस्त आर्यन ने राजस्थान के एक अभिशप्त गांव कुलधरा की बात की, जो एक रात में ही रहस्यमय तरीके से खाली हो गया था, तो वह तुरंत उत्साहित हो गई। कहते हैं वहां आधी रात के बाद कोई नहीं ठहर सकता, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। लोग कहते हैं वहां फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, ठंडी छांव चलती है, कुछ तो गायब हो जाते हैं। अनन्या मुस्कुराई। परफेक्ट जगह है मेरी अगली फिल्म के लिए। वो अपने असिस्टेंट कबीर के साथ कैमरा, माइक और बाकी जरूरी सामान लेकर राजस्थान की ओर रवाना हुई। कुलधरा गांव सुनसान और बेजान खंडहरों से भरा पड़ा था। टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर और एक अजीब सी चुप्पी। पास के गांव के बुजुर्गों ने उन्हें शाम ढलने से पहले वापस लौटने की चेतावनी दी। गांव देखता है, एक बुजुर्ग औरत ने कहा। यह पवित्र जल रख लो, अगर वो आए तो छिड़क देना। अनन्या ने हंसते हुए कहा, हम इतिहास शूट कर रहे हैं, भूत नहीं। वो एक पुराने मंदिर में रुके। मंदिर की दीवारों पर फीकी पड़ी देवताओं की मूर्तियां थीं। सूरज ढलते ही अजीब ठंडक फैलने लगी। अनन्या कैमरे के सामने बोली, कुलधरा, जहां एक रात में 83 परिवार गायब हो गए, क्या वजह थी? क्या यह श्राप है? जैसे जैसे अंधेरा गहराया, कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। कबीर ने बैटरी चेक की, फुल थी। तभी एक फुसफुसाहट। चले जाओ। कबीर सिहर गया। सुना आपने? हवा होगी, अनन्या ने कहा। लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। रात में कबीर को एक सपना आया। एक लड़की कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। वो जाग गया और बाहर देखा, वहीं कुआं और वहीं लड़की। सच्ची। अगली सुबह उन्होंने एक इतिहासकार से मुलाकात की, जिसने उन्हें बताया कि गांव के मुखिया की बेटी लाजवंती को राज्य का मंत्री जबरन विवाह के लिए मजबूर कर रहा था। गांव वालों ने विरोध किया और एक रात में सब चले गए, साथ में श्राप छोड़ गए। कबीर ने अनन्या को लड़की के बारे में बताया। अनन्या ने कहा, सुनी हुई बात दिमाग में घर कर गई होगी। बाद में उन्होंने कुएं के पास जाकर शूट किया। जैसे ही कबीर ने कुएं को छुआ, पत्थर बर्फ जैसा ठंडा था। रात को जब उन्होंने फुटेज देखा, तो एक साया दिखाई दिया, लाल जोड़े में एक लड़की। ये वहां नहीं थी। कबीर कांप उठा। बस एक रात और, अनन्या ने कहा। रात के समय मंदिर में उन्होंने अगरबत्ती जलाई। तभी जमीन हिलने लगी, ढोल जैसी आवाज गूंजी, दरवाजे तेज हवा से खुले, सब लाइट बुझ गईं। अंधेरे में मंत्रोच्चार शुरू हुआ, जैसे संस्कृत के श्लोक, लेकिन उलटे। कबीर ने टॉर्च चलाया। सामने एक पुजारी खड़ा था। चेहरा राख जैसा सफेद, आंखें सफेद और होंठ सिले हुए। उस रात अनन्या नींद में बोलने लगी, किसी प्राचीन भाषा में। कबीर ने रिकॉर्ड किया और बाद में अनुवाद किया। उन्होंने मुझे चुप करा दिया, मुझे दफना दिया गया, मुझे न्याय चाहिए। सुबह अनन्या अजीब व्यवहार करने लगी। हमें रुकना होगा, उसने कहा। वो चाहते हैं कि हम सच बताएं। कबीर भागना चाहता था, लेकिन कैमरे हर बार फिर से सेट हो जाते। फोन पिघल गया जैसे मोम। वो डर से गांव से भागा। कबीर दौड़ते हुए गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे फिर कुएं के पास ले आता। फिर पगचापे, सैकड़ों। गांव में लोग थे,
साए, अधूरे शरीर, सब मौन में कुछ कहते दिख रहे थे। लाजवंती सामने आई, बहुत पास। तुम्हें कहानी पूरी करनी होगी, वह बोली, नहीं तो वो यहीं रहेगी। कबीर मंदिर के पास गिर पड़ा। अनन्या उसके सामने थी। अब लाजवंती की आत्मा उसमें थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, वो बोली। क्या चाहती हो? कबीर रो पड़ा। सच, वो फुसफुसाई। बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ था। कबीर ने हामी भरी। आत्माएं दूर होने लगीं, लेकिन लाजवंती वहीं रही। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, उसने कहा। कबीर को जैसलमेर के अस्पताल में होश आया। वह रेगिस्तान में बेसुध मिला था। अनन्या गायब थी। उसने रिसर्च शुरू की। पुराने दस्तावेजों से सच सामने आया। सलीम सिंह ने गांव पर हमला किया था। जब गांव वालों ने विरोध किया, उसने औरतों को कुएं में डुबो दिया, पुजारियों की जबान काट दी और इतिहास मिटा दिया। कबीर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, पूरा सच सामने रखा। आखिरी फुटेज में अनन्या का संदेश था। अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं अब भी यहीं हूं, और वो भी। वीडियो वायरल हो गया। लोग फिर से कुलधरा आने लगे। एक रात कुछ यूट्यूबर्स ने लाइव स्ट्रीम की। हंसी मजाक चल रहा था जब एक बोला, वो कुएं के पास कौन लड़की खड़ी है। स्ट्रीम बंद। आखिरी फ्रेम में लाल जोड़े में वही लड़की मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहटें फिर शुरू हो गई थीं और कहानी अब भी अधूरी थी।